ये करने मार या मुख्यमंत्री आवास से किस प्रकार से उनके शासनकाल में अपराध का दौर चल रहा था उसका उन्होंने व्याख्या किया है। वो बताने की मुझे जरूरत नहीं। न्याय के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो न्याय के साथ विकास का काम है, जो लुटेरा वहां पर लूट रहा था उससे हमारे पुलिस कर्मियों ने गोली भी मारी है, लूट का सामान भी बरामद किया है। जो पुलिसकर्मी ने ऐसा काम किया है उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हें उत्साहवर्धन करना चाहिए। और इस तरह का बयान दे करके पुलिसकर्मी को अपमानित करना, हतोत्साहित करना, इस प्रकार से नीति तेजस्वी जी ईडी महागठबंधन के लोग अपराधियों के साथ उनकी बयानबाजी ये प्रमाणित करती है ये लोग अपराधी का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ विपक्षी खेमे के द्वारा यह साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। आरा लूटकांड के बाद देखिए बिहार की सियासत तेज हो गई है, जहां भरी सदन के अंदर बाहर तमाम अनेक जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है एनडीए सरकार का। ऐसे में देखिए जिस तरीके से करोड़ों की लूट की बातें हो रही है, जहां आरा के ज्वेलरी शॉप पे बीते दिनों करोड़ों की लूट हुई और ऐसे में 2 लोगों के पैर में गोलियां भी मारी गई, लेकिन और भी लोग फरार हैं। फिलहाल प्रशासन जांच में जुटी है, तो वहीं जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बातें कही जा रही है। इस वक्त देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर है, जुड़ेंगे, बात करें। घनश्याम जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है? मुझे तो हंसी आ रही है उनके बयानों से। अपराधियों की संरक्षक जो राजनीतिक दल रही है, उनके ही दल के राज्यसभा के सांसद, उनके रिश्ते के मामा किस प्रकार से एक अन्य मार्ग या मुख्यमंत्री आवास से किस प्रकार से उनके शासनकाल में अपराध का दौर चल रहा था उसका उन्होंने व्याख्या किया है। वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और आरा लूटकांड की बात वो कर रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो न्याय के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो न्याय के साथ विकास का काम है, जो लुटेरा वहां पर लूट रहा था उससे हमारे पुलिस कर्मियों ने गोली भी मारी है, लूट का सामान भी बरामद किया है। यही तो है। त्वरित कार्रवाई करने पर भी जहां पुलिस कर्मियों को बधाई देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए ये तो अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह का अलग अलग बयान देते हैं। इससे प्रमाणित होता है जो पुलिसकर्मियों का के साथ अभी जो पुलिसकर्मी ने ऐसा काम किया है उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हें उत्साहवर्धन करना चाहिए। और इस तरह का बयान दे करके पुलिसकर्मी को अपमानित करना, हतोत्साहित करना। और मधुबनी जिला के अंदर में जो दुर्गोली गांव में चोरी की घटना घटी थी, हमने सदन में इस मामले को उठाया था। कल हमारे मधुबनी के पुलिस अधीक्षक श्री जोगेंद्र कुमार जी ने उस अपराधी को चोरी के सामान के साथ बरामदगी कर लिया है। और उसमें जो जो लोग अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। और पूरे बिहार के अंदर में हमारा पुलिस टीम, हमारा प्रशासन अपराधियों पर पूरा नकेल कसी हुई है। और आपको ये आश्चर्य होगा जो पहली बार पुलिस प्रशासन के द्वारा होली में अश्लील गानों के आधार पर डीजे जो बज रही थी, शासन आदेश के द्वारा सभी प्रशासन को सूचित कर दिया गया है जो इस प्रकार का लोग काम करेंगे, अश्लीलता फैलाएंगे, उन पर भी हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी हो, कितने बड़े ओहदे पर क्यों नहीं हो। और जिस प्रकार से नीति तेजस्वी जी ईडी महागठबंधन के लोग अपराधियों के साथ उनकी बयानबाजी ये प्रमाणित करती है ये लोग अपराधी का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। और जबकि एनडीए की सरकार है, सरकार अपने प्रशासन के साथ, पुलिस टीम के साथ हम पूरी तत्परता के साथ दौड़ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, बासोपट्टी एक घटना घटी थी, बासोपट्टी थाना क्षेत्र के अंदर। वहां पर एक जमादार, एक चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। और उसके असली मुजरिम जो उस थाना के थाना अध्यक्ष हैं उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है जो हमारे मधुबनी के पुलिस कप्तान, वहाँ के थाना अध्यक्ष जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, अपराधी से मिले हुए हैं, और उन पर भी कार्रवाई होगी। और चाहे मधुबनी हो, आरा हो, बिहार के किसी कोने में हो, अपराधी कहीं भी होंगे, जहन्नुम से भी निकाल करके उन्हें दंडित किया जाएगा। और अभी रमजान का महीना है, होली का महीना है। हम समस्त बिहार वासियों से
निवेदन करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा जो हमारी बिहार की पहचान रही है, जिस प्रकार से हम लोग आपस में होली और ईद मनाते रहे हैं, इसी प्रकार से माहौल बनाकर सरकार के निर्देशों का पालन करें और हम सब जिस प्रकार से भाईचारा में गुजारते हैं। और एक उदाहरण मुझे देने में आज प्रसन्नता हो रही है कि मेरे मधुबनी जिला के सकरी में रामशीला हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर फैजल ने 2 दिन पहले सकरी में अपने उस प्रतिष्ठान में हिंदू होली मिलन समारोह आयोजित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यही तो है मुसलमान समाज के लोग आज होली मिलन में आगे निकल रहे हैं। यही तो है आपसी भाईचारा, अमन चैन का प्रतीक हो रहा है। देखिए, अमन चैन का प्रतीक हो रहा है, आपसी भाईचारा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अनेकों जगहों पर हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो एकजुट होकर होली का पर्व, ईद का पर्व मनाए। ऐसे में देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए घनश्याम ठाकुर बीजेपी एमएलसी थे इस वक्त, जहां यह साफ तौर पर कह रहे थे कि अपराधी कहीं भी हो जहन्नुम से खोज कर उनको निकाला जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में चुन चुन कर कहीं ना कहीं उनको सजा दी जाएगी। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।